साहब ने वाह ये जो आमिर नदवी साहब ने बात की है जवाब में कि मैं या मेरा से कोई कीदा नहीं। यार ट्रूथ तो सीकर साहब मेरी एमडी बात भाइयों सुने। मेरा आपसे एक मान ही दरख्वास्त है। जाएंगे एक दो मुलाकातों में, ने मान ही देखे जाएंगे। एमडी भाइयों एक दो सवाल हैं, मतलब चंद एक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जमात की मुखालफत करते हैं। आमर नज़ीर साहब हैं, इनका तल्लुक़ अहले हदीस मसलक से है। जाहिद अस्कानी साहब हैं। आपके पास जो जवाब देने के लिए जब ये इस तरह के एतराज़ करते हैं, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक एतराज़ करने हैं। आप अपने सवालात तैयार रखिए, ऐसे हों जो इनको कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब का तकाजा करें। जफर बरेलवी साहब हों, बरेलवियों के बारे में सवाल तैयार रखें। इसी तरह जब जो देवबंद के होते हैं, साहिल जो है, कालू साहब या दूसरे जो हैं, उनके लिए क्या, ताकि एक एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें दोनों एक दूसरे की बात सुने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं कहना बिल्कुल, और जो जो गल बातें हो वकला गई। हैं उनके या कटी पतंगे, उनसे मोहतात रहें, क्योंकि ये अनासर ऐसे होते हैं जो आपके अंदर रहकर बेचैनी पैदा करते हैं, शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। तो अब बहुत हो गया, अब इनसे मोहतात रहें और अटैक टू डिफेंस। हाँ, जहाँ कोई शरीफ आदमी नज़र आए जो माकूल गुफ्तगू करता हो, रीज़नेबल कर, तो उसकी कदर करें। लेकिन अगर जो बदमाशी करता हो और आपको कटहरे में खड़ा करके करे, उसको ताड़ ताड़ करते दो दलाइल पेश करें और उससे बाज ना हटें, जिस तरह वो नहीं करते। अगर आप ये कहेंगे कि आप आइंदा 25 साल तक उनके सवालों का एतराज जवाब देते रहेंगे तो कोई अच्छा असर पड़ेगा, नहीं। ये आदि मुजरम है, इनको बहुत सुन लिया, अब इनको सुनाने का वक्त है। साहब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये वाली बात बताएं कि हमारे अहमदियों ने सारों ने इकट्ठे क्यों बोलना होता है? गलत है, ये तरबियत की कमी है। और मैं ये संजीदगी से लेता हूँ, अगर कोई भी हो, और ख़ास तौर पर अब अजीज़म दाऊद अहमद साहब नासिर मेरा ताज़ा कलाम पेश करेंगे। ये दो हिस्सों में है, एक ही नज़म के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आज पेश किया जाएगा, एक कल। आज के हिस्से का उन्वान है जाल मसीह जाल मसीह, और ये इसमें खुसूसियत से पाकिस्तान के आमत नास मुखातब हैं जिनको मौलवियों ने धोखे में डाल रखा है। दूसरे हिस्से का उन्वान है जो कल पेश किया जाएगा, उसका उन्वान है आमद इमाम कामगार। ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दूसरे लक़ब इमाम महदी से ताल्लुक़ रखने वाला कलाम है, और इसमें खुसूसियत से अहमदियत के मुआनिदीन को मुखातब किया गया है जिन्होंने वक्त के इमाम को रद्द कर दिया है। इसलिए आज इस नज़्म का पहला हिस्सा मुकर्रम दाऊद अहमद साहब नासिर पेश करेंगे। जाल मसीह पेश करेंगे। बहुत तेज कर रहा है। और आई है दिल वक्फे यार कर देखो, बहार आई है। दिल वक्फे यार कर देखो, खिरत को नजरे जुनूने बहार कर देखो, खिरत को नजरे जुनूने बहार कर देखो।
जो कांटों से प्यार कर देखा, गजब किया है। जो कांटों से प्यार कर देखा, अब आओ देखो, अब आओ फूलों को भी हमकिनार कर देखो, जो कर सके थे किया, गैर हमें बना ना सके, जो कर सके थे किया, गैर हमें बना ना सके। भी अपने हैं, हम अब भी अपने हैं, अपना शुमार कर देखो। साहब म्यूट लग गया है। सैन साहब ये चले गए। वाटर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए मैं यार छोटी सी कंप्लेन करनी है। हाँ जी, करें जी, हुक्म करें। सर साहब बात बंद हो गई थी। जी। सर साहब मैं ऊपर छोटी सी कंप्लेन करने आया हूँ। वाटर साहब है हमारे अमीर ब्राड, और वो कितनी देर से बैठे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं तो ये अपनी कंप्लेन लेके आया था। ये हमारे दोस्त भूल गए हैं, हमने इनको अपना अमीर सेलेक्ट किया हुआ ब्राड का। ये अमीर ब्राड हैं, आप सदर ब्राड हैं, और रबी ब्राड जो हैं वो ट्रुथ सीकर साहब हैं। नहीं, मॉडरेटर बना दें इनमें से किसी को। इस ब्राड में हमारे वाटर साहब है, इनको मौका दिया करे। मैं नीचे देख रहा था, वाटर साहब को मौका नहीं मिल रहा नहीं था। नहीं, सबर भाई, आपका बड़ा बड़ा अमीर जमात बनाए टोनी भाई को, सदर जमात आप रहे, और अमीर ब्राड इनको बनाए। अभी हमने ना मॉडरेटर किसको बनाए? अच्छा। मॉडरेटर अच्छा भाईजान, मॉडरेटर एक को मिनट बता ठहर देना। दे, जरा मुझे बात करने दे सारे भाई, जरा एक मिनट दे दे। अच्छा जी, ट्रूथ सीकर साहब, बात दरअसल ये है कि सारे अहमदी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको ना बातें करने की ना बीमारी है। सीधी सी बात करूंगा, और खलीफा सानी ने भी इसी तरफ आप सारों को जो है ना वो इशारा किया हुआ। मतलब बेवजह बोलना, हर वक्त बोलना, बेकायदगी से बोलना। मैं तो बोल ही नहीं था रहा। अच्छा, बात सुने ना, एक मिनट बात सुने। एक मिनट आप चुप करते ही नहीं है। एक मिनट ना, आपने कभी अपने बंदे को बोलने देना है? म्यूट लगा लो, वाटर को सुन लो, वो ठीक कह रहा है। म्यूट लगा लो भाई, मैं वो ब्राड के अमीर है, वेट यार कर लो। मैं बोल ही नहीं था रहा। कहो यार, प्लीज यार, सबर ये ना कहा करो यार। वाटर साहब, मैं आपसे गुजारिश मैं तो करता हूँ बोल कि ये नहीं मत था रहा, करो। मैं तो रोक रहा था सर, कि आपके बात रोकने में करने आप दें। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस खुद क्रिएट कर देते भाई मैं तो रोक रहा था ना भाई, साहब व्हाट्सएप मैं उन दूसरों को रोक रहा था। बीच में जब बात नहीं हो रही थी तो फिर आप मैंने बात किसी अपनी कर एमडी ली। को, आप जज्जा ऐसी साहब, फजूल में एसएमआई मेरे पे बात लगा रहे साहब हैं। बात ही नहीं करने देते। नहीं, आप ऐसी- जब कोई बोल रहा होता है मैंने तो बात, मैं तो रोक रहा था, पता नहीं उल्टा इतनी आप आपको लोगों से समझ छीन नहीं है छीन कर कि बात करनी किससे पड़ती क्या है, बात करनी है। तेजी से बात करनी पड़ती है, अधूरी बात करनी भाई, पड़ती है, तो क्योंकि ऐसे ही आप होता लोगों है की ना जब जुबानें काफी लोग तालू से मौजूद लगती हों। नहीं है। जब काफी लोग मौजूद हों ऐसे अच्छा ही यार, होता एक है। मिनट 1 to 1 तो जब बात कर लो यार मेरे आपने साथ। आपने कहा कि यार मुझे बात तुम करने बोल लो दे, यार, तो बस फिर हम तुम बोल खामोश लो। हो गए।
सिर्फ तुम बोला करो, हम सारे चुप रहा करेंगे। भाई मैं बोल ही नहीं था रहा यार, एम ही तो मेरे पीछे पड़ यार गए। अब तो चुप कर जाओ। तो मेरे के साथ ना बात करो, मेरा नाम ना लो। बात दरअसल ये है कि हुसैनी साहब को भी ये पता है कि हमारे अहमदियों को गलत बीमारी है तरीके से बातें बात करने करो, की। मैं सारों को रोक रहा हूँ, उल्टा मेरे पे आ रहा है। टर 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 बिला वजह बोलते रहेंगे, ना सवाल समझ आएगा ना किसी और को जवाब देने देंगे, और जनाब अपनी मारी आएंगे, बस मारी आएंगे, 8-8 घंटे बोलते रहेंगे, फिर भी रजेंगे नहीं। यार आप लोगों पे इतना अफसोस आता है, आपकी बारी लगी रहे यार, आप लेते रहें बारी, लेकिन कभी तो खत्म करो यार। कटपट लगे रहते हो बस बातें। वो अदरीस साहब आप आएंगे, वो शुरू हो जाएंगे उसी तरह, फिर कोई और आएगा, वो शुरू हो जाएगा। बात करनी है सोच के, जवाब बना के बात करके खत्म किया करो। आप लोगों से बात खत्म ही नहीं होती। इसी का फायदा वो हुसैनी साहब और वो आमिर नजीर साहब लेते हैं। 4 अहमदी उठा लो ना, पूरी दुनिया का कोई मसला हल नहीं हो सकता। इतनी बातें करते हैं बेवजह, सारे जवाब तबाह, सारी महफिल तबाह, पता नहीं क्या आपको चाह है इतना बोलने का। मतलब ठीक है यार, आप जवाब दे लिया करें, फिर हम चले जाते हैं, मतलब हम भी आते हैं आपकी तरफ, हर सवाल का जवाब देने लग जाते हैं, और गलत मलत हाशियाराई हो रही पता है, नहीं किधर की ये बात बोल रहा किधर है, किधर हवाला मार रहा है ये लगा बंदा, दो, फलाना कर दो, पता नहीं क्या बातें करते हैं यार आप लोग। किधर बहरहाल की बात जज़ाकल्लाह, किधर की समझ बात लेना, किधर थोड़ी मार को रहे ज्यादा जानना। हो। जरा भी इसकी बात में जी दानिशमंदी नहीं है। ट्रुथ सीकर साहब अस्सलाम आप कर वालेकुम। लें यार दानिशमंदी वाली बात, कोई मशवरा दें, जो इतना शोर वो पड़ जाता बात है हुई ब्रॉड में, नहीं, कैसे वो रोकें? बात हुई नहीं जो तुम जिक्र कर रहे हो। तो वो बता वाटर देना साडा यार, शेर है, बता दो बाकी तो है वाटर शेर किस है। भाई तरीके पता से क्या बात हुई। मसला, एक मसला किसी और क्रिएट की जो है बात वो किसी और है, के नाते आप करना जब कोई कोई दानिशमंदी बंदा नहीं है ये। मुखालिफ बात कर रहा होता है और ना, इतना 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 नहीं पता कि जब नहीं काफी लोग एक बैठे मिनट होते हैं, एक ये कहना मिनट एमडी गैर एमडी भाई, जब काफी लोग बैठे एक होते हैं, मिनट, हर जब कोई मुखालिफ बात कर रहा इस तरह होता है की ना, तो प्रॉब्लम हो आप जाती जवाब हैं। देने में पहल किया करें कि भाई सारे अहमदी चुप रहे तो मैं जवाब दूंगा। चुप करना अगर भी करते कोई हैं पड़ता अहमदी है। भाई, माइक खोल कर तालू से जवाब जुबान ही देने नहीं लग लगती जाता आप है, लोगों तो की। फिर आप भी साथ जवाब देने लग जाएंगे, तो फिर क्या उसके ना उसकी सुनेगी ना आपकी सुनेगी। ये मसला पैदा हुआ है, कई मरतबा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। हर जी अस्सलाम मरतबा। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह। पता नहीं किधर की बात हुसैन किधर साहब, मार रहे सोनी साहब ने कमेंट किया है कि मुंह की बवासीर के मरीज का इलाज क्या है। ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। साहब मुंह में पानी रख के मुंह बंद कर लिया जाए 1 घंटे के ਇਹ लिए, ਲਓ, यही इलाज है। ਇਹ ਲਾ देखो कितना हुसैन आसान। साहब उन्होंने थले एक और किया, मेरे फिरका के लोग अपना मुंह खुला रखेंगे और दूसरों का मुंह बंद कर देंगे। मैं कहना यार ये पता नहीं किधर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आओ, बड़ी खुशी हुई, तुसीं तशरीफ ले आओ तो सानू नसीहत फरमाओ, जरूरी जरूरी गल्लां दसो, और ये खुशखबरी सुन लो कि अल्लाह ताला दे फज़ल नाल हल्ले तक शातमियत नहीं हो सकी। हैं जी, जज़ाकल्लाह, बड़ा ਅਸੀਂ शुक्रिया। ये हर तो घंटे ਦੇ सबके ਉੱਤੇ, पार्टिसिपेंट्स का बड़ा शुक्रिया फिर ਹਾਂ तो। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਚਫੁਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਪਬਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं कोई नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਓ ਜਨਾਬ, हुसैन साहब हुसैन साहब ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ वैसे ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲੇ ਪਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ हुसैन साहब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ हुसैन साहब हुसैन साहब आपसे एक ऐसे बात पूछनी अलामा थी। साहब शहजाद खुरम साहब एक मिनट
करने दी जाए। तो थोड़ा सा बंदा थोड़ा यार हम तो तुम्हारी मिन्नतें कर करके थक जाते हैं। भाई हम मैं तो कब बोलना बोल रहा शुरू था, मैं करते हैं, क्या बोला था मैं हम तो मैं क्या बोलना शुरू बोला था करते हैं तो बीच में जज्जा भाई? बोलने जज्जा लग साहब की जाएगा, और आमिर साहब, अली इदरीस साहब की बोलने बात हो लग रही जाएगा, थी। आप अजीब बोलने लग बेवकूफाना जाएंगे। बातें कर रहे एक हो, जुमला सुन लो यार तुम कभी किसी का, तुम्हारे अंदर अजीब इतना बेवकूफाना हौसला नहीं बातें कि कर रहे किसी हो। का एक जुमला सुन लो। मेरी बात हो ही कब रही थी आपकी बात होती है, एक जज्जा साहब बोलना भाई? शुरू हो मेरी जाए, बात इन्होंने हो नहीं ही चुप कब रही करना, थी? वहां से ऑस्ट्रेलिया से इदरीस चढ़ जाएगा, उसने नहीं पुराने चुप जमाने करना। में पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो। बात करने मैं का तो कोई जज्जा तरीका होता है जज्जा यार, साहब सवाल की और पूछा आमिर जाता है, अजीज साहब की जवाब बात लिया हो रही जाता है। थी। किसी मैं को सिर्फ आज कह रहा गुस्सा था आया कि हुआ है टॉपिक बहुत, पे आ ट्रुथ जाए। सीकर साहब, नहीं, मैं किसी ऐसे को बगैर वजह आज की आप पे बातें करी बहुत जा रही गुस्सा मेंटल आया केस हुआ है है। यार, ये मेंटल जुमला केस सारे, बोलना। मेरी पता बात ही सुन नहीं कि लें। चुप कब करना है, बोलना कब है। अच्छा, मेरी तो बात सुन लें थोड़ी देर। पता नहीं मुझे क्या लगता है सारे ट्रुथ सीकर मेंटल साहब, खाते अहमदिया के हिस्से में आ गए हैं। ट्रुथ सीकर साहब, आप पे किसी को गुस्सा बहुत आया हुआ है राणा आज। साहब आए नहीं है, राणा साहब की बगैर गलत वजह आईडी की आ यार, गई है। बगैर वजह की। हुसैन साहब वो राणा साहब जी। तो मैं ये हुसैन आपसे साहब, कह रहा हूँ, सोनी साहब कह रहे हैं अगर कहीं साहब अहमदी हो और शातमियत हो तो क्या शातम गैर अहमदी होगा? कम आता हूँ ताकि सबको मौका मिले, सबको चांस मिले माशाल्लाह। क्योंकि मसला ये है कि हम जमात अहमदी वालों को पाकिस्तान में नहीं बोलने दिया गया, तो अब वो हमें रद्द अमल है, हर बंदा बात करना चाहता है। जज्जा साहब तो खैर बहुत ही बात करना चाहते हैं। जी बहुत अच्छी बात है, वहां पे हमें नहीं बोलने जज्जा दिया साहब जाता बेचारे था, थे खामोश बहुत ने, उन्होंने सही कोई फैसला गल किया था उन्होंने कि नहीं बोलने तो देते बस थे। अगर इजाजत दें वाटर भाई तो मैं एक छोटी सी बस बात करना चाहता हूँ। कल हमारी यहाँ बात हुई थी, तो हमें पता है एक शख्सियत का, तो बजाय उसको हम कुछ बुरा कहें फिर हम पे इल्जाम आए। नहीं, उसका नाम लिए बगैर उसके खिलाफ जितनी बातें वो कर लें, नाम ना लें वैसे मतलब। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल दिल से नहीं कहना चाहता कुछ भी। मैं अपने अहमदी भाइयों को ही कह रहा हूँ, उनको कुछ नहीं कह रहा। बेहतर ये नहीं है कि चुप करके नीचे छलांग मारें। उनको बिल्कुल ये एहसास हो हम आपसे बात नहीं कर रहे, नहीं करना चाह रहे हम आपसे बात। ये किसी को बुरे लफ्ज कहने से खामोशी जो एक बहुत बड़ा जवाब है उनके लिए। नहीं, यही मुजाहरा हम किया सुबह से आपसे दोस्तों ने यहाँ पे। बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि आप जो हैं हमें पता है, हम नहीं वो कहना चाह रहे क्योंकि अली वाला साहब बैठे हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कोई भी लफ्ज ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन खामोशी तो हमारा हक है ना। हाँ, ये तो बात है। बस जजाकल्ला। मैं लंबी बात कभी भी नहीं करता वाटर भाई, बस मेरे यही होते हैं, फिर मैं सुनता हूँ। जजाक। कह रहे हैं पढ़ तो जाए कहीं और तो क्या शातम गैर अहमदी होगा? नहीं, वो तो फिर दामन है, गैर अहमदी नहीं मुझे लगेगी, वो तो गैर अहमदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बाद अफराद इस उम्मत के उन्होंने नबी का खिताब पाया, तो वो केड़े केड़े बंदे ने, उन्हां दी तलाश ही। सैनी साहब ये मैंने सवाल समझाया था ना, आपको याद है? पे उसमें तो हुजूर ने फरमाया है कि मेरे अलावा किसी और को अल्लाह ताला ने नबी नहीं बनाया इस उम्मत में। और ये भी और उन्होंने फरमाया है कि इस उम्मत के विच बाज़ अफराद ने नबी का खिताब पाया। पर उसमें तो
ان کے بھی الہامات ہیں کچھ جو جس کی بنا میں پر وہ اسے پوچھ کہتے ہیں. رہا نا کہ محی الدین عربی نے اپنے آپ کو خود ہی خطاب دے دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے انہوں خطاب دیتا ہے؟ وہ تو ان کی تحریر ہے، میرا نہیں خیال میں نے کوئی میں الہام یہ پڑھا. عرض کر دیا یہ پتہ لگے نا تسی یہ بڑا اچھا ہویا تسی ایک نام لے آئے ہو تو محی الدین عربی نے اگر اللہ تعالیٰ نے خطاب دیتا تو پھر تو ٹھیک ہوگی گل. سب انہاں کول پوچھ لو کہ حوالہ محی الدین عربی دا ہے یا کسی اور دا ہے، انہوں نے کہڑی کتاب وچ کہ ثانی بھائی اگر تو آپ سمجھنا تاکہ چاہتے ہیں آسانی تو ہو میں جائے. آپ کو اس کو ریکیپ کر کے اس کا صحیح جواب دوبارہ ایک بار کر دیتا ہوں. اگر کہتے ہیں جی جی بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو نبی یہاں پر معنوی طور پہ کہا گیا ہے نا کہ پیغام دینے والا جس کو غائب کی خبریں ہوں، اس لحاظ سے کہا گیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ امت محمدیہ میں وہی الہام کا سلسلہ بند نہیں ہوا، کبھی خبریں ملی ہیں غیب کی، اللہ تعالیٰ بات کرتا رہے. اس لحاظ سے اس کو بھی ایک معنوی لحاظ سے نبی کہہ دیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ایک نبی کس نے کہہ دیا نبی؟ سن لیں میری پوری بات، سن لیں. ہاں نہیں یہ آپ بات کی تو مرضی ہے، مجھے مکمل، میں بڑی مختصر بات کروں گا. یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ امت مسلمہ میں یہ مرتبہ ملا، لیکن جو دوسری بات ہے کہ نبی کے ساتھ رسول ہونا، کہ ایک نبوت کا مقام کیا جا کر جماعت قائم کرنی ہے، لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، یہ جو ایک مشن قائم ہونا ہے. کہ یہ ایک مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ والا مقام مجھے ہی ملا ہے جو کامل مقام ہے. تو یہ جو اس میں اگر اس تحریر سے بھی آگے آپ پڑھیں گے، یہی تو وہاں بتایا جا رہا ہے. یہ جو تحریر ہے صفحے کے آخر میں ہے، اس کے بعد صفحے کے دوسرے شروع میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ مقام ملا، مگر اس کے بعد نبوت جو ذیلی طور پہ وہ مجھے ہی ملی. تو یہ چیز ہے. اب دیکھیں اگر لفظوں کا جوہر وہ اس میں پھنس رہے ہیں تو پھنستے جائیں، لیکن اصل جواب علمی طور پہ نہیں کوئی ایسی بات کہ لسٹ ہم آپ کو پرووائڈ کریں. اچھا کوئی لسٹ نہیں ہے، چلیے اس میں نام کوئی آپ بتائیں کہ نام نہیں کوئی ملا نہیں ہے، کیا؟ آپ بتائیں نہیں ملا. نام کوئی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں کہ نہیں ملا، آپ بتائیں، کہہ دیں کہ نہیں ملا. اگر نام بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا ملا. آپ بتائیں کہ امت مسلمہ جو مجھے نہیں علم اگر کوئی ہے نام تو بتائیں. تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی ہوگی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خطاب دیا ہے نبی کا تو بتائیں. تو اس کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہے نا. اس مقام کے لیے اعلان جو ہوا ہے وہ مرزا صاحب نے کیا ہے. نہیں بغیر اعلان کے مرزا صاحب کو پتہ لگ گیا ہے کہ خطاب ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اتنی وحی ہوئی، نبی اللہ کہا گیا اور بارش کی طرح الہام ہوا. تب حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ میرا تو سوال صرف اتنا ہے رانا صاحب، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میرے تھرو ایک مشن قائم کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو کہ مٹ چکا تھا، اس کو دوبارہ پالش کرنے کے لیے، دوبارہ صحیح مقام پہ لانے کے لیے، وہ جو خاص مقام ہے نبوت کا، وہ حضرت مرزا صاحب کو ملا. اس سے پہلے ملتا رہا مجددین کے طور پہ، ان کو نبی کہا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم میں اجرائے نبوت کا ذکر ہے. میں یطع اللہ و رسولہ فاولئک، اس میں بھی نبیوں کے آنے کا ذکر ہے. وآخرین منہم لما یلقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اس میں بھی مسیح موعود کے آنے کا ذکر ہے. لیکن جو آپ نے آیات پیش کی ہیں ڈیفینیٹلی یہ بالکل ٹھیک ہاں ہے. یہی آیتیں اس کا جواب ہوں گی نا، کن کو خطاب ملا ہے تو یہ آیتیں پڑھنے. اور ان کے بعد وفات مسیح کا مسئلے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کے محمد بن اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، چلیے یہ آپ نے بحث کرنی ہے یا سمجھنا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. بحث کرنی ہے یا سمجھنا ہے؟ نہیں یہ تو بات ہے.
मैं ये आप मुझे बताएं ना कि क्या कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे मेरा चीजें लिखी होती मैं हैं? आज कह रहा हूँ कि अगर किसी को खिताब मिला है, अगर आप पूछें कि अंबिया आए हैं, मेरा जवाब होगा कि आए हैं। आप कहें कौन आए हैं, मैं अच्छा आपको नाम बता दूंगा। अच्छा, मुझे बताएं क्या सब अंबिया के नाम है कुरान पाक में? नहीं है ना, नहीं है। ये तो कुरान पाक का असलूब नहीं है, अल्लाह ताला ने जितना मुनासिब समझा हमें बता दिया। मैं ये लेकिन ये तो नहीं किया कि अंबिया का जिक्र तो हो, लेकिन एक भी नबी का जिक्र ना हो, एक भी ना दिखा सके हम। आने वाले के नाम नहीं अल्लाह ताला ने नहीं मैं लिखे। आज कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आने वाले के नाम उसमें बताएं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। जी। मैं और ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात कोई गैर मुस्लिम पूछे, हिंदू पूछे कि क्या नबी आए हैं, तो जवाब होगा आए गैर हैं। मुस्लिम और हिंदू होगा वो नहीं पूछेगा, वो वो पूछ उसको तो सकता पहले देखें। अगर तो पूछ हिंदू सकता है। होगा वो रसूल गलत, ठीक है। यानी बात सिर्फ ये हो रही है गैर सारी एंटी बातें गलत मुसलमानों हो और गई। एंटी मुसलमानों के दरमियान, ठीक है। क्योंकि आप भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान पाक को मानते हैं, हम भी मानते हैं। इख्तलाफ है मिर्जा साहब पर, मिर्जा साहब की तहरीरों पर। और मुझे ये बताएं कि अगर ये तहरीर सच्ची साबित होगी तो क्या आप मिर्जा साहब को सच्चा मान लेंगे? अगर आपको ये एक जुज़वी तहरीर समझ नहीं आ रही और बाकी जो बड़ी बड़ी तहरीरें हैं वो समझ आ गई हैं, उनका दावा नबूवत पे आप ईमान लिए हैं, तो ये अगर छोटी सी चीज आपको तब भी समझ आ जाएगी। अगर हाँ, आप तो पहले खुद समझ लेंगे। ईमान ले आए तो फिर खुद ही समझ आ जाएगी। ये नहीं, बात आप मेरी बात सुने ना, बात आप आपको सही, मैं समझा दी आपने मैं बात। बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ कि आपसे मुराद आप नहीं है, आप तो एक नबी का आना मानते ही नहीं है। मैं यही अगर अर्ज ये कर रहा हूँ सारी कि आप बातें मिर्जा साहब की दुरुस्त हो जाएं बात तो आपने क्या मिर्जा वाज़ेह साहब भी को कर मान दी। लेंगे? बिल्कुल। पहले ये पूछा जाए कि आप पहले मानो, क्यों नहीं नहीं, मानते? वैलिड मेरा मानो तो क्वेश्चन है ना। या बाकी मतलब यहाँ मर्जी पे आपको करें। मैंने बात जवाब दे दिया, लोगों ने बात सुन लिया। तो हाँ, नहीं वो तो आपने जवाब तो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पे पूरी तरह साबित कर दिया आपने। आप देखें, ये अब आपने देखा ना, आपने मुझे जी 1 मिनट भी पूरा बोलने नहीं दिया। या मैं बोलता हूँ ना, आप बीच में बोलते हैं। देख लिया ना अब आपने, ये है अहमदियों को आप टाइम देते हैं। और अगर कोई दूसरा बंदा हो ना, 10 मिनट भी बोले यहाँ पर, आप बीच में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आप में बिल्कुल ये हिम्मत ही नहीं है कि आप मेरी पूरी बात 2 मिनट पूरी सुन सकें। मैं राणा गारंटी साहब देता हूँ। आप तो सही साहब आप करते हैं वाकई सेंसर। हवाला पूछ रहा हूँ, एक ये हवाला मिनट किस मुझे किताब अपना का है? केस पहले पुट कर लेने दें, फिर आप हवाला दे दीजिएगा। ये मतलब सेंसर अगर हम कोई भी यहाँ पर इल्मी जवाब देते हैं ना, 30 सेकंड बाद वो लफ्ज पकड़ के उसको बोलते ही रहते हैं। वो ना तो जवाब देने करते और अगले बंदे को इतना प्रोवोक कर देते हैं ना कि वो अपना असल सवाल जवाब ही भूल जाता है। जबकि यहाँ कोई इतराज आएगा करेगा, वो 3 मिनट चुप करके हाँ जी करके सुनते रहेंगे। अब आप ये देख लें, ये इसलिए फिर हम इसलिए एतराजात यहाँ करते हैं आगे, अदरवाइज हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप मुझे 2 मिनट मेरा जवाब मुकम्मल करने दें, फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन करें, जो मैंने बात की है मैं वो समझाऊं आपको। ये होता है इल्मी तरीका, ना कि ये तरीका ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੁਕੰਮਲ। भाई आपने देखा ना कि मैं अगर एक जवाब दे रहा हूँ, वो मुझे कंफ्यूज करते हैं जानबूझ के। वो कहीं और लेकर जाते हैं, उसको कहीं और लेके जाते हैं। मैं तो कंफ्यूज होने वाला बंदा नहीं हूँ ना। कोई नया बंदा हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं तो नहीं हूँगा ना, आपको भी पता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ बात करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बेशक आप 10 अहमदी भी बिठा लें, ये हम कहते हैं अगर आप हमें देना चाहते हैं तो पूरा हमें टाइम 1-2 मिनट बात सुने हमारी गौर से, ठंडे दिमाग से, फिर उससे हमारे सवाल करें, आप काउंटर करें। हम कम ना करते हैं। सीकर साहब को मॉडरेटर ना बना दिया जाए। यस ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਆਪਣੀ।
वैसे ये बात सही है। मैं पता नहीं क्या वोटर साहब को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ है। बात जज्जा साहब और आमिर नज़ीर साहब की हो रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा वहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई बीच में और कोई बात करना शुरू करते हैं तो मैं तवज्जो दिलाता था कि उनको बात करने दें, और जब बात आउट ऑफ टॉपिक हो रही थी मैं कह रहा था कि टॉपिक पे आ जाए और जो टॉपिक है उस पर जवाब दें। मैं तो कोई ना कोई और बीच में कोई जब लोग बैठे होते हैं तो अक्सर लोगों को इसलिए आए ना कि बातचीत करनी है, तो ये हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर नीचे बातचीत शुरू हो जाए। तो फिर उसमें यह है कि एक बंदे ने अगर बात करनी है वो तवज्जो दिला के तो कहे कि मुझे तो टाइम दे दें, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन इसको मैं तो बहरहाल मुझे पता नहीं क्यों मैं तो कोई बात कर ही नहीं था रहा, मैं तो सिर्फ एक माहौल को एक डिसिप्लिन में लाने की तरफ तवज्जो दिला रहा था। लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई वोटर साहब को किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ है।